नमस्कार दोस्तों, राजनीति के किस्सों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, 3 बजे की चाय और राजनीति के किस्सों का अद्भुत मिलन है। मुझे और आप सबको इसमें मज़ा आ रहा होगा ऐसी उम्मीद है, और मेरा मज़ा दोगुना इसलिए होता जा रहा है क्योंकि बहुत सारे दर्शक भाई मुझे ऐसी जानकारियाँ, ऐसी साहित्य, ऐसी किताबें भेजने लगे हैं जिनको पढ़कर मैं खुद भी गदगद होता हूँ, और वो राजनीतिक किस्से आप तक ले जाने में मेरी मदद हो जाती है। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये चौधरी बंसीलाल से जुड़ा हुआ है, और ये एक हमारे दर्शक हैं सौम्यवीर जी, फतेहाबाद जिले के ढाणी माजरा गांव से हैं। इन्होंने अपने घर में से पुराने अखबार का एक कटिंग मुझे भेजी है, जो एक अपने आप में बहुत पॉलिटिकल और एक अच्छा किस्सा है। आज उसका आनंद आप लीजिए। दोस्तों, ये उस दौर की बात है जब चौधरी बंसीलाल राजनीति में नहीं बल्कि एक छात्र होते थे, और LLB की पढ़ाई वो जालंधर से कर रहे थे। उनके साथ उनके 2 सहपाठी और थे, एक हरि सिंह बेनीवाल और दूसरे रामस्वरूप, जो फतेहाबाद जिले के खाबड़ा गांव के रहने वाले थे। ये फर्स्ट ईयर के पेपर देने के लिए बस से जालंधर जा रहे थे, और इस दौरान बंसीलाल और रामस्वरूप अखबार पढ़ रहे थे। हरि सिंह बेनीवाल अपनी किताबें पढ़ रहे थे। इस दौरान दोनों की, बंसीलाल की और रामस्वरूप की, अखबार की एक खबर पर काफ़ी लंबी चौड़ी बहस छिड़ गई। बहस का विषय ये था कि उन दिनों अमेरिका में चुनाव होने थे, और दोनों की बहस इस पर जारी थी कि डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा या रिपब्लिकन का जीतेगा। काफ़ी लंबी चौड़ी बहस चलती रही, लेकिन दोनों किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे। इसके बाद बंसीलाल जी ने हरि सिंह बेनीवाल से पूछा कि हरि सिंह, तू बता कि कौन वहाँ पे जीतेगा। हरि सिंह बेनीवाल ने हंसते हुए कहा कि बंसीलाल, यूँ तो पता नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा, पर एक बात मुझे पता है कि तुम दोनों इस पेपर में पास नहीं होने। हुआ भी ऐसे ही। जब रिजल्ट आया तो पता चला कि फर्स्ट ईयर के एक पेपर में दोनों की कंपार्टमेंट आई है, और वो कंपार्टमेंट वही थी जिसपे रामस्वरूप और बंसीलाल जी पढ़ने की बजाय बहस कर रहे थे अमेरिका के चुनाव पर। सौम्यवीर जी का ये किस्सा भेजने के लिए बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपके पास भी राजनीति का ऐसा कोई किस्सा है, ऐसी कोई किताब है, ऐसा कोई साहित्य है, या आपके आसपास कोई MLA पुराने समय का ऐसा है जिसके पास ऐसे राजनीतिक किस्से हों, या कोई इन नेताओं के पास रहा कोई आदमी आपके पास है जो बुजुर्ग हो, जिसको राजनीति की जानकारियाँ हों, तो आप मुझे उसकी जानकारी सीधे भेज सकते हैं। मैं ज़रूर उनसे मुलाकात करूँगा, और आपके भेजे हुए किस्सों को कार्यक्रम में शामिल करने की पूरी कोशिश रहेगी। मेरा मोबाइल नंबर है 9996548479। यही मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, इस पर भी आप जानकारी भेज सकते हैं। राजनीति के किस्सों का ये जो कुनबा है हमारा बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, पिछले महीने 18 लाख लोगों ने ये राजनीतिक किस्सों का आनंद उठाया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप और हमारे जैसे कितने लोग हरियाणा के इस कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं। अगर आज चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, पहली बार चैनल देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये 365 दिन नॉन स्टॉप चलेगा, और जब तक चलेगा जब तक हरियाणा के राजनीति के किस्से ख़त्म नहीं हो जाते हैं। तो ऐसा कोई पहलू हरियाणा की राजनीति का नहीं है जो हमारे इस कार्यक्रम में ना आए। मिले रहिए, जुड़े रहिए, और कोरोना के इस दौर में दोस्तों सेफ रहिए। 3 बजे की चाय के साथ, चाय की चुस्कियों के साथ राजनीति के किस्से देखते रहें, किस्से मुझे भेजते रहें। नमस्कार, शुक्रिया।